हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स किए थे। सेबी ग्रेड ए एग्जाम्स के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। आई थिंक आपको फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया और आपने उसे अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश की। आज उसी से एक रिलेटेड टॉपिक हमारा, दैट इज बॉन्ड वैल्यूएशन। जब हम सिलेबस को परस्यू कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है। हेडिंग है सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स दोज इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच द कंपनीज और द बिजनेस एंटिटी रेज देयर कैपिटल। अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनीज कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिक को इशू करती है। कंपनी को लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। और हर एक बिजनेस एंटिटी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बैंक्स हैं, चाहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको कैपिटल असेंशियल है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। कैपिटल के बिना वो अपनी डेली वर्किंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म वर्किंग नहीं कर पाते। तो अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, विच इज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हम एग्जाम दे रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय, कंट्रोल्ड बाय सेबी, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1992 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए देयर इज अनदर मार्केट known as money market. So the financial market is divided into two parts. One is capital market, another is money market. What is the difference between capital market and money market? The capital market is to meet the long-term financial requirements of a corporate entity, and to meet short-term as well as medium-term requirements, the corporate entities have to enter into money market. So money market is for short term requirements and capital market is to meet the long term requirements of corporate entities. When corporate entities enter into capital markets, they issue various types of instruments. For example, equity shares, preference shares, debentures, or the second name of debenture is bond. And to meet the short term requirements, corporate entities enter into issue certain money market instruments like commercial papers, certificate of deposits, treasury bills, money at call and short notice, etc. So there are two types of instruments. One capital market instruments and second money market instruments. Capital market is regulated by SEBI, money market is regulated by RBI. Capital instruments are issued to meet the long term requirements like equity shares, preference shares, debentures or the bonds, whereas money market instruments are issued to meet the short term and medium term capital requirements of a business entity. For example, commercial papers, certificate of deposit, treasury bills, money at call and short notice, etc.
जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज बॉन्ड वैल्यूएशन. Bonds means debentures. It is the second name of debentures. What is the basic difference between bonds and debentures? Initially, the bonds were issued by only government, public sector organizations, and debentures were issued by private sector organizations. But with the changing scenario, now bonds and debentures, both words are used interchangeable. That means there is no practical difference between bonds and debentures. It is a debt instrument. Bond क्या होता है? एक debt instrument है. For example, I am a company, I am a corporate entity, और मुझे अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. उस कैपिटल को कहां से लिया जाएगा? या तो मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा मार्केट में, प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, या बॉन्ड्स जिनको हम डिबेंचर्स कहते हैं वो इशू कर सकता हूं. अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो पहली बात है ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है कॉर्पोरेट एंटिटीज की. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है. जैसे कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं, ऐसी कंपनीज पब्लिक से एक तरह का लोन ले रही हैं, और कंपनीज उनको इन रिटर्न क्या देंगी? एनुअली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करेंगी. जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आएगी 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, तो कंपनीज पब्लिक को, बॉन्ड होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देगी. उसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स. So what is the modus operandi? Companies issue the bonds, take the money from the public, give them interest annually or half yearly as per the terms and conditions of issue. At the time of maturity, company repay the amount or to the bond holder. क्या अमाउंट वापस करेगी? That is also fixed by the company at the time of issue of the bonds. So all terms and conditions of the bonds are defined, expressed at the time of issue of the bonds. I think आपको बॉन्ड का प्रैक्टिकल मीनिंग क्लियर हो गया कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है. इट कैरीज एन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज नॉर्मली फिक्स्ड. फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड्स अलग से होते हैं, एक्सेप्शंस हैं वो, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट है. ईयरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा. बॉन्ड्स की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड है, उस टाइम पर कंपनी आपको आपका पैसा वापस कर देगी, और इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी वैल्यू भी है. अगर आपने 100 रुपीज का बॉन्ड लिया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब उसकी मैच्योरिटी आएगी, कंपनी आपको कितने पैसे वापस करेगी ये भी पहली कंपनी ने आपको बताया हुआ है कि इट कैन बी रिडीम्ड एट पार, मतलब 100 का 100 में, और इट कैन बी रिडीम्ड एट सम प्रीमियम, मे बी 100 वाला आपको 110 में वापस दिया जाएगा. तभी आप लोग कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज लोग किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीआई में भी और सेबी में भी आपको ये टॉपिक आएगा ही आएगा. मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक छोटी सी पीपीटी आपको मैं शो करना चाहता हूं, और उसमें कुछ 2 प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी मैं इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे. पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है दैट बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम, और वी कैन से इट एज इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट issued by the borrower. Borrower here means corporate entities, for the purpose of raising the capital, and it is subscribed by the lenders. Lender here are public, general public or investors. Certain characteristics are there. कुछ important characteristics हैं bonds के. It is a capital market instrument. आपको मैंने शुरू में ही बता दिया. Long term financial instrument है. It carries a fixed rate of interest.
इंटरेस्ट को हम बड़े इंपॉर्टेंट नाम से, हमारी इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम यूज होता है इंटरेस्ट के लिए, कूपन, COUPON. Coupon is the name which is used for interest. Interest is paid annually or semi-annually depending upon the terms and conditions of issue. On maturity, the debt is repaid. Bonds have a fixed maturity period, fixed maturity value. Bonds are redeemed. Redeem means repayment at par or at premium as per the terms and conditions of the issue. Normally at par, but it can be issued at discount or at premium. Bonds are traded in stock market. So bond एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉर्पोरेट एंटिटीज इशू करती हैं. What are the different types of bonds? First is straight bond, जो अभी हम बात कर रहे थे, that is a straight bond, जिसमें fixed maturity value, interest rate is fixed, that is known as straight bond, जिसमें traditional सारे features bonds के होते हैं. Then we have zero coupon bonds. Zero coupon bonds थोड़े special type के bonds हैं. सुनिए ध्यान से. जीरो coupon means interest. That means if public purchase these types of bonds, company will not pay any interest. Then what is the advantage of purchasing these types of bonds? क्या फायदा है पब्लिक को जब इंटरेस्ट ही नहीं मिलना? सुनिए ध्यान से. इंटरेस्ट जीरो है, लेकिन these bonds are issued at discount. For example, 100 रुपीज का बॉन्ड 80 रुपीज में इशू हो गया. सपोज इसकी मैच्योरिटी है 5 इयर्स. 5 साल बाद कंपनी इसे रिडीम कर देगी एट 100. आपसे लिए 80 है और आपको वापस 100 दे रही है कंपनी. ये जो डिफरेंस है, दिस इज द प्रॉफिट फॉर द बॉन्ड होल्डर. इसीलिए कंपनी कहती है जब हम आपको इतना सस्ता बॉन्ड दे रहे हैं और रिडम्पशन पूरी पार पर फेस वैल्यू पर कर रहे हैं, तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे. आपको ये जो कैपिटल गेन हो रहा है, ये आपका एडवांटेज है. सो दीज आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम, बट देयर विल बी नो इंटरेस्ट. Next type is deep discount bonds. This is also a type of zero. ये इसी की एक कैटेगरी है deep discount bond. ये भी डिस्काउंट पर इशू होते हैं से 80 एंड रिडीम एट 100, लेकिन इसमें थोड़ा सा पब्लिक का इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कंपनी इनको थोड़ा इंटरेस्ट भी देती है. जीरो में जीरो इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहां कंपनी कहती है अगर मार्केट रेट 10% चल रहा है तो हम आपको 2% दे देते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप अपना इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ ना कर लें. तो कोई बात नहीं, हम जीरो नहीं करेंगे, थोड़ा दे देंगे. जो आपको बाकी का डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन विच इज इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम एट पार और एट प्रीमियम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड? कहीं नहीं मिलेगा आपको ये डिफरेंस. ये डिफरेंस आपको नेट पर भी चेक कर लें, कहीं भी किसी बुक में चेक कर लें, नहीं मिलेगा. लेकिन एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ये व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स. ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कई एग्जाम्स में. अगर इवन आप बैंक के प्रमोशन एग्जाम्स में भी जाएंगे या आरबीआई के एग्जाम्स में जाएंगे, सेबी के एग्जाम में, कि क्या डिफरेंस है सर, हमें नहीं पता लगता. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड? इन जीरो कूपन देयर इज नो इंटरेस्ट पेमेंट, बट इन डीप डिस्काउंट बॉन्ड देयर इज सर्टन इंटरेस्ट पेमेंट विच इज लेस देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन वी हैव फ्लोटिंग डिबेंचर्स. इसकी भी बात करते हैं. फ्लोटिंग डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनमें
अभी मैंने आपको कहा था स्ट्रेट बॉन्ड में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू, बट दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज ऑन चेंजिंग एज पर द मार्केट कंडीशंस। कोई फिक्स नहीं है, जैसे हमारे बैंक के रेट्स होते हैं, अगर कल रेट रेपो रेट्स या रिवर्स रेपो या बैंक रेट चेंज हो गया तो हमारे रेट्स भी चेंज हो जाएंगे, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड्स। Convertible bonds are special type of bonds in which after a certain period of time there is an option to the bondholder to convert their bonds into equity shares। वो अपने bonds को equity share या किसी और instrument में convert करवा सकते हैं। Then we have callable bonds। These are special type of bonds in which company has a right, company reserve the right to call their bonds back anytime before maturity एंड रिडीम देम। कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि कभी भी ये बॉन्ड्स कंपनी वापस बॉन्ड होल्डर से मंगवा के उनको उसी टाइम रिडीम कर सकती है, मैच्योरिटी की वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन वी हैव सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये बॉन्ड्स सिक्योर्ड हैं, मतलब अगर कल कंपनी पब्लिक का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपे नहीं करती तो पब्लिक हैज अ certain lien, certain right, certain charge on the property of the company. Whereas unsecured bonds, in case company unable to pay interest or principal repayment, the bondholder stand as an unsecured creditors. Perpetual bonds and redeemable bonds. Perpetual bonds अब basically Indian market से डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन पुरानी सीरीज चलती आ रही है। Perpetual means जिसका कोई certain period नहीं है, मैच्योरिटी पीरियड नहीं है जिसका, फिर कंपनी कब वापस करेगी बॉन्ड होल्डर के पैसे? जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, उस टाइम पर बॉन्ड होल्डर के पैसे वापस किए जाएंगे। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी विल नॉट रिटर्न द मनी टू द बॉन्ड होल्डर, कंपनी ओनली पे द इंटरेस्ट। Whereas redeemable bonds are those bonds which have a fixed maturity period and fixed maturity value. Now the practical aspect, very important, the present value or the intrinsic value of the bond. मैंने आपको लास्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट करवाया था और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप सारे उसे रीड करेंगे तभी आपको बॉन्ड की कैलकुलेशन समझ आएंगी। डेफिनेशन मैं बाद में आपको समझाऊंगा, पहले मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं, उससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको बाद में क्लियर होगा। ये है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिससे आपको प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक इन्वेस्टर ने 1000 रुपीज में बॉन्ड्स परचेज करने हैं, कूपन का रेट है 10% और डिस्काउंटिंग रेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट तो वो इंटरेस्ट है जो कंपनी आपको देगी, एंड डिस्काउंटिंग रेट जो हमने कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रीवियस लेक्चर में किया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक डिस्काउंटिंग रेट होता है जिससे हम ये 1 + R ये डिस्काउंटिंग रेट है, ये कूपन रेट से अलग है। ये वो रेट है जिस पर हम प्रेजेंट वैल्यू या कंपाउंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में R से या KD से, ये K फुट में D है, कॉस्ट ऑफ डेट, इससे डिनोट करते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, R को ये वाले इंटरेस्ट कूपन रेट को ही यहां नीचे यूज कर लेते हैं। कूपन रेट तो वो रेट है जिस पर आपको कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, और KD या R इज वो रेट है ये जिस रेट पर हम प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट कैलकुलेट करते हैं, या फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट, कंपाउंडिंग रेट जिसे हम कंपाउंडिंग रेट बोलते हैं, डिस्काउंटिंग रेट या कंपाउंडिंग रेट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं। K मींस कॉस्ट एंड D मींस डेट। अब हम प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट से चलते हैं जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में किया था। कंपनी आपको 1000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट दे रही है, मतलब फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर भी 100, थर्ड ईयर भी 100, क्योंकि उसकी लाइफ 3 इयर्स है,
तो कंपनी आपको 3 साल इंटरेस्ट देती रहेगी। जब 3 साल कंप्लीट होंगे, मैच्योरिटी पीरियड होगा, तो कंपनी आपके प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देगी। तो कंपनी ने आपको 3 साल में क्या क्या दिया? फर्स्ट ईयर सिर्फ इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर सिर्फ इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब हम, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, लेकिन मुझे आज की वैल्यू चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करना चाहता है और ये फ्यूचर की वैल्यूज है। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें T0 पर आना है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसको अगर 1 प्लस KD और R एक ही बात है, रेज टू द पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारी आज की वैल्यू निकल आएगी। और इसे 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो आर की। मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया था, अमाउंट को अगर हम 1 प्लस रेट रेज टू द पावर n से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल जाता है। तो फर्स्ट ईयर 100 को 1 प्लस रेट से डिवाइड किया, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट को 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 2 से डिवाइड किया, जो n है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईयर अलग अलग है। और लास्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को 1 प्लस रेट रेज टू द पावर 3 से डिवाइड किया और तीनों को टोटल किया 907.125। इसका मतलब कंपनी आपको पूरी लाइफ में 907 रुपए देगी। और अगर कंपनी आपको 1000 का बॉन्ड 1000 में इशू कर रही है, वी शुड नॉट परचेज, क्योंकि हमें उसमें लॉस है। 1000 वाली चीज इन्वेस्ट करके हमें पूरी लाइफ में सिर्फ 907.125 की रिटर्न मिलने वाली है। हां, अगर कंपनी आपको 900 में दे दे, डिस्काउंट पर इशू कर दे, देन वी शुड परचेज। अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला। कूपन फर्स्ट ईयर का, कूपन सेकेंड ईयर का। कूपन तब तक चलेगा जब तक उसकी मैच्योरिटी n पीरियड है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, जब मैच्योरिटी होगी उस टाइम पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे मेरी एग्जांपल में 1000 था, इसको 1 प्लस रेट KD मींस रेट रेज टू द पावर 1 to n तक चलता रहेगा। और KD और R क्या होता है? डिस्काउंटिंग रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आई थिंक क्लियर है। अब आप अगर डेफिनेशन भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड is defined as the present value of future interest payment। जितनी भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मैच्योरिटी वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट सर्टेन डिस्काउंटिंग रेट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी प्राइस to be received by the investor at some future date, discounted at appropriate discounting rate। इसका कैलकुलेशन का फायदा क्या है? इससे इन्वेस्टर को यह पता लग जाता है कि मुझे आज इस रेट पर बॉन्ड खरीदना चाहिए जिस रेट पर कंपनी इशू कर रही है, अदरवाइज नॉट। अगर प्रेजेंट वैल्यू से कम रेट पर हमें बॉन्ड मिले कंपनी से तो एज एन इन्वेस्टर वी शुड इन्वेस्ट, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। Now coming to the next concept is YTM, yield to maturity. This is very important. Many times this question has been asked. ये क्या है? ऐसा अमाउंट निकलेगा YTM जो कि किसके इक्वल होगा? दो चीजें इक्वेट कर रहे हैं हम, जो हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट मिलने वाली है, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू की बात की है 907 जैसे निकाला था। अगर वो इशू प्राइस के, जिस प्राइस पर इशू हम कर रहे हैं उस प्राइस के इक्वल है, उस प्राइस को हम YTM कहते हैं। इट इज दैट रेट, ये देखिए, इट इज दैट इंटरनल रेट, परसेंटेज में ये रेट निकलेगा। जैसे हमें 14% गिवन था, अब ये 14% गिवन नहीं है, हमें ऐसा रेट फाइंड आउट करना है जिस पर हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकालें इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल रीपेमेंट की, वो इशू प्राइस के इक्वल हो जाए। कोई तो ऐसा रेट होगा, कोई तो ऐसा डिस्काउंटिंग रेट होगा जहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू द इशू प्राइस।
जिस रेट पर कंपनी इशू कर रही है उस रेट के इक्वल निकलाए, ऐसे रेट को हम YTM कहते हैं। तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाट इज YTM? YTM इज दैट रेट ऑफ रिटर्न एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू द प्राइस एट विच द बॉन्ड्स आर इशूड बाय द कंपनीज। ये ऐसा डिस्काउंटिंग रेट फाइंड आउट हमने किया है, ब्रेक इवन पॉइंट है ये, जहां आपकी प्रेजेंट वैल्यू और कंपनी की इशू प्राइस इक्वल होती है। इसको कैलकुलेट करने का क्या वे है? मैंने एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपके सामने रखा है, अदरवाइज इट्स कैलकुलेशन इज वेरी टफ, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो ये एक शॉर्टकट है जिससे आप YTM कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट पर एनम प्लस द मैच्योरिटी वैल्यू 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, माइनस जिस प्राइस पर कंपनी ने आपको इशू किया है बॉन्ड्स, अपॉन जितने ईयर्स बॉन्ड्स की लाइफ है, मैच्योरिटी पीरियड, होल अपॉन यही दोनों चीजें, लेकिन बीच में प्लस है, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 हम इसलिए करते हैं, एवरेज लेते हैं, इनटू 100। इसे अप्लाई करके देखते हैं, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। यह मेरी एग्जांपल है, 10% 1000 का एक बॉन्ड है जो कि 990 में कंपनी ने इशू किया डिस्काउंट पर, और 1050 पर आपको 5 साल बाद रिडीम करेगी। ये रिडम्पशन वैल्यू है और ये इशू है, जो आज की प्राइस होती है वो इशू होती है, और जो 5 साल 10 साल बाद जो आपको वापस जा रहे हैं वो रिडम्पशन वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू होती है। और लाइफ बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है। कैलकुलेट करें। सबसे पहले इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू 100 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1050 माइनस 990 इशू प्राइस अपॉन, सिर्फ इसके अपॉन है 5 ईयर्स ऑफ लाइफ, होल अपॉन यही दोनों चीजें 1050 प्लस, बीच में प्लस आ गया, 990 अपॉन 2 इंटू 100, 10.98। अगर मैं 10.98 डिस्काउंटिंग रेट लेके इसी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट किया है वो कैलकुलेट करूं तो उसकी प्राइस 990 ही निकलेगी। तो अगर मैं ये वाला डिस्काउंटिंग रेट लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू बॉन्ड की निकालता हूं, तो वो 990 होगी। यही मेरी डेफिनेशन है। YTM इज दैट रेट ऑफ रिटर्न एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट इज इक्वल टू इशू प्राइस। जब हमने 14% लिया था तो 907.125 आया था, लेकिन अगर मैं 14 की जगह 10.98 लूं तो मेरा प्राइस एग्जैक्टली 990 आएगा, जिस रेट पर कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो YTM ऐसा रेट, डिस्काउंटिंग रेट है, मार्केट रेट है, जिस पर प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड और इशू प्राइस इक्वल आती है। सो दिस इज आवर कंसेप्ट। आज हमने 2 कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट किए हैं, एक YTM और एक प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ये है, इसमें क्या क्या चाहिए? कूपन मीन्स इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू मीन्स द टाइम व्हेन द बॉन्ड्स लाइफ एक्सपायर, उस टाइम की प्रिंसिपल अमाउंट, और KD है डिस्काउंटिंग रेट। दूसरा YTM किया है जिसमें आपको इंटरेस्ट चाहिए, रिडम्पशन वैल्यू चाहिए, इशू प्राइस चाहिए, लाइफ चाहिए, और हमें वहां ऐसा KD फाइंड आउट हो जाता है जिस पर इशू प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल बनती है। आई थिंक आप सबको आज का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल लेक्चर्स हम प्रोवाइड करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप सबको ये क्लियर हो गया।